नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। तारानाथ तांत्रिक ने गंभीर स्वर में बताया कि मनुष्य का विश्वास साधारण बुद्धि से परे कई अद्भुत काम कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने 20 साल पुरानी एक घटना सुनानी शुरू की। उस समय तारानाथ एक शिष्य के घर से पूजा करके लौट रहा था। ट्रेन बदलने के लिए उसे रानाघाट स्टेशन पर लगभग 1 घंटे रुकना पड़ा। वह प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर सिगरेट पीते हुए समय काट रहा था। इसी दौरान एक मध्यम आयु का व्यक्ति उसके पास आया और उससे आग मांगी। तारानाथ ने उसे माचिस दे दी। उस व्यक्ति ने बीड़ी जलाकर माचिस वापस कर दी और प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर चलने लगा। तभी तारानाथ की नजर उस व्यक्ति पर गई। उसे उस आदमी के चारों ओर एक काली छाया जैसी दिखाई दी। अपनी विशेष अंतर्दृष्टि के कारण वह समझ गया कि उस व्यक्ति पर कोई भयंकर संकट मंडरा रहा है। वह तुरंत गठरी उठाकर उसके पीछे चला गया। प्लेटफॉर्म में वह आदमी खड़ा होकर पटरियों की ओर देख रहा था। तारानाथ ने उसे पुकारा और बातचीत का बहाना बनाकर चाय की दुकान तक ले गया। बातचीत में तारानाथ ने उसे बताया कि वह थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या जानता है और उसे महसूस हो रहा है कि उस व्यक्ति पर कोई बड़ा संकट है। धीरे धीरे उसने उसके जीवन से जुड़ी कई सटीक बातें बताईं। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसका नाम काली प्रसाद मित्र था। भावुक होकर उसने अपने जीवन का एक बड़ा रहस्य तारानाथ के सामने स्वीकार किया। कुछ समय पहले उसने मजबूरी में अपने कार्यालय से 3000 रुपए निकाल लिए थे। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसे बचाने के लिए वह कदम उठाना पड़ा था। काली प्रसाद ने बताया कि उनके घर में एक रहस्यमय लोहे का डिब्बा था जिसे उनके पूर्वजों ने तांत्रिक साधना से सिद्ध बताया था। परिवार में विश्वास था कि वह डिब्बा हर संकट से रक्षा करता है। वही डिब्बा काली प्रसाद अपने कोलकाता वाले घर ले आया था। तभी उसके पिता चंडिका प्रसाद का एक पत्र आया। उन्होंने घर में हो रही अजीब अलौकिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उसे तुरंत गांव आने को कहा था। बातचीत के अंत में काली प्रसाद भयभीत होकर तारानाथ से अनुरोध करने लगा कि वह उसके साथ गांव चले। रात के लगभग 8 बजे वे दोनों एक छोटे ग्रामीण स्टेशन से उतरकर 3 मील पैदल चलकर गांव पहुंचे। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना घर खड़ा था। चारों ओर आम और जामुन के घने पेड़ों से घिरा वह घर अंधेरे में किसी रहस्यमय प्रहरी की तरह दिखाई दे रहा था। दरवाजा खोलने में भी अंदर के लोगों को डर लग रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक बूढ़ा नौकर अभिराम कांपते हुए बाहर आया। उसने बोला कि घर में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। अचानक बगीचे के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी शाखाएं ऐसे कांप रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। अगले ही पल एक भारी पत्थर आकर दीवार से टकराया। यदि काली प्रसाद थोड़ा न झुकता तो वह सीधे उसके सिर पर लगता। उसकी गूंज ने पूरे आंगन की निस्तब्धता को चकनाचूर कर दिया। तारानाथ लालटेन लेकर धीरे धीरे बगीचे के अंधेरे में उतर गए। घनी झाड़ियों के बीच से आती दुर्गंध और अजीब मानसिक दबाव वातावरण को और भयावह बना रहे थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें बंद कर धीमे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। लालटेन की रोशनी उनके चेहरे पर चमक रही थी और वातावरण में फैला अदृश्य तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। चंडिका प्रसाद ने पिछले कुछ दिनों की घटनाएं बताईं। अचानक उठती आंधी, वस्तुओं का गिरना, मृत पक्षियों का मिलना और अजीब आवाजें। तारानाथ ने अनुमान लगाया कि यह साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं है। चंडिका प्रसाद के हाथों में एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था जिसे पीढ़ियों से परिवार की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। उस डिब्बे के साथ जुड़ी कहानियां घर की दीवारों जितनी ही पुरानी थी। रात के सन्नाटे में उस डिब्बे के सहारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची गई, मानो विश्वास की अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो। घर के पीछे जाते समय अचानक झाड़ियों से एक काला सियार निकलकर चंडिका प्रसाद पर झपटा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसका हमला अप्रत्याशित और भयावह था। अभिराम ने लाठी से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया और वह वहीं मर गया। उस रात के बाद घर के भीतर की घटनाएं कुछ समय के लिए बंद हो गईं। चांदनी में उसका निर्जीव शरीर पड़ा था। कुछ समय के लिए सबको लगा कि संकट टल गया है, लेकिन अगले दिन शाम को काली प्रसाद बगीचे में गया और देर तक वापस नहीं आया। खोजने पर वह झाड़ियों के पास बेहोश पड़ा मिला। वातावरण में वही रहस्यमय दबाव फिर लौट आया था। उसी समय झाड़ियों से फिर वही सियार बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका सिर फटा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से मृत होते हुए भी चल रहा था। चंडिका प्रसाद ने मां काली के डिब्बे को उठाकर देवी का नाम लेते हुए आदेश दिया कि जो भी दुष्ट शक्तियां उनके घर पर मंडरा रही हैं वे तुरंत दूर हो जाएं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वह भयानक सियार गिर पड़ा और सचमुच मर गया। उसी क्षण तेज हवा का एक चक्रवात उठा और काले धुएं जैसे अंधेरे का एक विशाल स्तंभ आकाश की ओर उठता दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह अंधकार धीरे धीरे विलीन हो गया। वातावरण फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सबको लगा कि घर से संकट की छाया हट गई है। अगले दिन काली प्रसाद ने तारानाथ को एकांत में बुलाया। उसने मां काली के डिब्बे का ढक्कन खोलकर उसके अंदर की चीजें बाहर गिरा दी।
भीतर केवल अखबार के मुड़े हुए कागज थे, कोई पवित्र वस्तु नहीं। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जिस शक्ति ने उस रात घर को बचाया वह किसी वस्तु की नहीं बल्कि चंडिका प्रसाद के अटूट विश्वास की शक्ति थी। तारानाथ की कहानी यहीं समाप्त हुई।